गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने कलर के बारे में पढ़ा, जिसमें प्राइमरी कलर्स प्राथमिक रंग लाल पीला नीला, द्वितीयक रंग बैंगनी नारंगी हरा, और इन दोनों के मिलाने से बीच में जो बनता है इंटरमीडिएटरी कलर, जैसे रेड पर्पल, ब्लू पर्पल, ग्रीन ब्लू, येलो ग्रीन, येलो ऑरेंज, ऑरेंज रेड। इसके अलावा कल हमने कलर व्हील भी पढ़ी, प्रांग कलर योजना का एक जो चार्ट है वो भी पढ़ा, जिसमें मैं आपको बताती हूँ पूरा प्रांग कलर योजना का जो चार्ट होता है वो यह होता है कि इसमें प्राइमरी कलर्स आ गए हैं। ये देखिए, प्राइमरी कलर्स येलो, रेड और ब्लू। उसके बाद सेकेंडरी जो कलर्स हैं, ये देखिए, ये प्रांग रंग योजना का चार्ट है। इसमें जो सेकेंडरी कलर हैं वो हैं ऑरेंज, पर्पल और ग्रीन, और इन्हीं के बीच में जो है वो इंटरमीडिएटरी कलर हैं, जैसे प्राइमरी कलर येलो और सेकेंडरी कलर ग्रीन को मिलाने से येलो ग्रीन बन रहा है, और सेकेंडरी कलर ग्रीन और प्राइमरी कलर ब्लू को मिलाने से ग्रीन ब्लू बन रहा है। इसी तरह से ये जो है वो है पूरा चार्ट, जिसमें प्राइमरी कलर शो करे गए हैं आपको, सेकेंडरी कलर्स बताए गए हैं येलो ब्लू ग्रीन, ऑरेंज ब्लू ग्रीन, और इंटरमीडिएटरी कलर्स भी इसके अंदर आपको बताए गए हैं। उसके पश्चात मैंने आपको कल पढ़ाया था एक ह्यू। ह्यू क्या होता है कि गर्म और ठंडे कलर्स। ये देखिए, ह्यू है गर्म और ठंडे कलर्स, जैसे आपको कल बताया था येलो और इधर रेड जो हैं वो सारे, येलो से लेके रेड या वायलेट तक जो हैं वो सारे वार्म कलर्स हैं, और वायलेट से लेकर के सारे येलो ग्रीन तक जो हैं वो सारे कूल कलर्स हैं। ये कहलाता है ह्यू। उसके बाद बताया था मैंने आपको वैल्यू के मूल्य में, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि रंग का जो गहरापन और हल्कापन होता है वो मूल्य कहलाता है ना। इसमें हम देखेंगे सेंटर में बिल्कुल वाइट कलर है, और सपोज़ हम रेड लेते हैं तो उसमें रेड, उसके अंदर और सफ़ेद मिलाया और सफ़ेद मिलाया, तो इस प्रकार से वाइट तक आते आते इस तरह से यूँ बन जाता है, जिसको हम टिंट कहते हैं। उसके पर ऐसे किसी भी कलर का हम वाइट जो मिला करके जो है हम उसके गहरेपन और हल्केपन को बता सकते हैं। ये है ह्यू चार्ट, जो कि वाइट से बनाया गया है। और इसी प्रकार यदि हम केवल इसको ले लें, अगर हम देखिए, ये देखिए, रेड, हल्का रेड और हल्का बिल्कुल पिंक के करीब आ जाता है। ये देखिए ना, किसी भी कलर मतलब जो कि हमारे प्राइमरी कलर हैं, सेकेंडरी कलर हैं, इंटरमीडिएटरी कलर्स हैं, उन सब को हम मिला करके और ह्यू बना सकते हैं, उसके अंदर वाइट कलर मिला करके। ये आपको वार्म और कूल कलर्स बताए गए हैं। और उसके बाद आज जो है वो मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, कलर का मन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे जो पीला रंग होता है वो एक आशा वाला होता है। हमें पीला रंग अक्सर सूर्य की रोशनी से प्राप्त हो रहा है, तो सूर्य की रोशनी क्योंकि मॉर्निंग लेकर के आती है हमारे लिए, सुबह लेकर के आती है, एक नई आशा लेकर के आती है, हमें नई प्रगति की और नई प्रगति की ओर लेकर के जाती हैं, एक आनंद का अनुभव देती हैं। इसलिए पीला रंग जो है हमारे मन के भाव को उत्साहित करता है, और ये एक गर्म रंग है। उसी प्रकार नारंगी भी सेम हमें सूरज की किरणों से ही मिल रहा है, आशा उत्साह का ही प्रतीक है ये भी, और एक अतिथि सत्कार का भी प्रतीक होता है। सफ़ेद हरा रंग जो होता है वो ठंडा रंग है, प्रकृति से प्राप्त हुआ है। सारे पेड़ पौधे जो हैं उनकी पत्तियां सब हरी होती हैं, तो हमें एक ठंडक का अनुभव, शीतलता का अनुभव देती हैं, और इसमें हम एक ताजगी का अनुभव करते हैं, क्योंकि हमें इनके द्वारा ऑक्सीजन मिलती है, और आराम का अनुभव करते हैं। और लगातार एक आप देखेंगे ग्रीन लाइट जो है, इसलिए ग्रीन इसलिए बनाई गई है क्योंकि ये गति और प्रगति का प्रतीक होती है, कि ग्रीन में मतलब गति होनी चाहिए। तो
विकास होना चाहिए। गति से मतलब गति है, इसका मतलब है हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो हरा रंग जो है वो शीतलता, प्रगति का प्रतीक होता है। सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक होता है, पवित्रता का प्रतीक होता है, विश्वास, भोलापन, आत्मसमर्पण का प्रतीक होता है। बैंगनी रंग जो है वो लाल और नीले के मिक्स होने पर बनता है और अक्सर जो पहले के राजा महाराजा हुआ करते थे वो इसको अपने सिंहासन में, अपनी ड्रेसेस में, अपनी डेकोरेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। तो ये एक शाही रंग, ओजस्वी रंग भी, राजसी रंग जो है वो कहा जाता है। नीला भी सेम है बैंगनी की तरह ही, क्योंकि बैंगनी जो है नीले से ही निकला है। लेकिन नीले में भी कई शेड्स होते हैं, कई टिंट होते हैं। तो हम नीला आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें नीला रंग दिखाई पड़ता है। तो गगन और आसमान क्या है, फैला हुआ है, विस्तृत है। तो नीला रंग जो है वो फैले हुए, विस्तृत, शीतलता, बड़प्पन का प्रतीक माना जाता है। गुलाबी रंग लाल और सफ़ेद मिलकर के बना है, शीतल रंग है, कोमलता का प्रतीक होता है। अधिकतर गर्ल्स इसको पसंद करती हैं और किसी भी रेड कलर की या रेड से कम कलर की हम कलर स्कीम, मोनोक्रोमेटिक एक रंगी योजना के अंदर हम इसका अधिक उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद लाल आता है जो कि सबसे अधिक उष्ण रंग है, आग का रंग कहा जाता है। लेकिन ये प्रफुल्लता और उत्साह लेकर के बताता है हमें। सलेटी दूसरा रंग जो कि धुंधला है, काला और सफ़ेद रंग मिलकर के बनते हैं और इस जो है नम्रता का प्रतीक माना जाता है। तो ये था कलर का मन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। कल हम पढ़ेंगे रंग योजना। मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। रंग योजना जो है वो 2 प्रकार की होती है, अनुरूप रंग योजना और विपरीत रंग योजना। एक्चुअल में रंग योजना जो होती है वो किसी भी डेकोरेशन के अंदर बहुत अधिक काम आती है कि हमें कोई भी चीज़ डेकोरेट करनी है, उसके अंदर रंग योजना का बहुत अधिक प्रभाव रहता है। यदि रंग योजना के अनुसार हम अपनी डेकोरेशन, इंटीरियर डेकोरेशन हम करते हैं या कपड़ों को भी हम अपने रंग योजना के अनुसार तैयार करते हैं, ड्रेसिंग सेंस अच्छा दिखता है, डेकोरेशन अच्छी दिखती है, आकर्षण आता है उसके अंदर। रंग योजना बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंटीरियर डेकोरेशन में और इसी के द्वारा ही जो रंग योजना के जितने भी सिद्धांत हैं, कला के जो सिद्धांत हैं वो रंग योजना के द्वारा पूर्ण होते हैं। तो रंग योजना जो है वो 2 प्रकार की होती है, अनुरूप रंग योजना और विस्तृत रंग योजना। अनुरूप रंग योजना जो है वो एक्चुअल में आपस में मिलते जुलते जो कलर्स होते हैं वो अनुरूप रंग योजना के अंतर्गत आते हैं और इसको ये दो तरह की होती है, एक रंगीय योजना और समीपवर्ती रंग योजना। इसी तरह विपरीत रंग योजना जो है वो रंग चक्र में एक दूसरे के विपरीत, ठीक आमने सामने या उससे थोड़ा सा हट करके जो अवस्थित रहते हैं रंग, उनके द्वारा बनाई जाती है। ये 5 तरह की होती है, पूरक रंग योजना, दोहरी पूरक रंग योजना, खंडित पूरक रंग योजना, त्रिकोणीय रंग योजना और चौरंगी योजना। कल मैं इसको आपको एक एक को डिटेल करूँगी कि क्या क्या है ये। अच्छा, मैंने इनके इंग्लिश में भी नाम लिखे हैं, मैंने PDF भेजा है, उसमें आप देख सकते हैं कि आपको इंग्लिश के नाम, क्योंकि मैं आगे जो बता रही हूँ इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो पूरक रंग योजना कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम, दोहरी पूरक रंग योजना डबल कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम, खंडित पूरक रंग योजना स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम, त्रिकोणीय रंग योजना ट्रायड एंड चौरंगी योजना टेट्राड। इसी प्रकार से एक रंगी योजना जो है वो मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम्स कहलाती हैं और समीपवर्ती रंग योजना जो है वो एनालॉगस कलर स्कीम कहलाती हैं। कल हम इनकी डिटेल पढ़ेंगे। मैंने इनके डायग्राम्स भी दिए हैं, मैंने इनका आपको PDF में पूरा कलरफुल चित्र भी भेजे हैं, जिनको आप एक बार देखना, जिससे कल आपको अच्छे से समझ में आ सके। अब आपको एक क्वेश्चन करना है, असाइनमेंट करना है, जिनका विस्तृत रूप से आप एक क्वेश्चन करेंगे कि रंगों का मानव मन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है और डायग्राम्स बना करके भेजेंगे, प्राइमरी कलर्स, सेकेंडरी कलर्स और इंटरमीडिएट टर्शियरी कलर्स और प्रांक रंग योजना। धन्यवाद।